नमस्कार, बरेली की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं बरेली की उभरती प्रतिभा की धनी एवं समाज सेविका, समाज में रहकर उन असहाय परिवारों की मददगार डॉक्टर रुचि कपूर बरेली की एक प्रमुख समाज सेविका हैं जो शहर के उत्थान के लिए कुछ करना चाहती हैं। आइए जानें उनके विचार। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रुचि कपूर द कर्मा वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्षा बरेली से बात कर रही हूँ और मैं सभी बरेली वासियों को और अपने सभी देशवासियों को अपने जो ये रामलला का 500 साल हमने इंतज़ार किया, तो आज ये एक ऐतिहासिक क्षण है, एक ऐतिहासिक आज की घड़ी है। 5 अगस्त 2020, 29 फरवरी, जैसा कि डेली आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी आ रहा है कि 29 फरवरी 4 साल में एक बार आती है, लीप ईयर में आती है, लेकिन ये तो 500 साल में एक बार दिन आया है। ये हमारे लिए सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित करने वाला और बहुत ही ऐतिहासिक एक दिन है 5 अगस्त 2020। और आज के दिन हमारे रामलला का जो है शिलान्यास हुआ है वहाँ पे अयोध्या में, और मोदी जी के थ्रू जो है जजमान बन के सारी भूमि पूजन किया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और जहाँ तक ईश्वर की कृपा रही, श्री राम सीताराम प्रभु की कृपा रही, तो 3 साल के अंदर अपना राम मंदिर बनकर के भी खड़ा हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो मैं सभी देशवासियों को, बरेली वासियों को आज के महत्वपूर्ण दिन के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। रामलला सीताराम प्रभु सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सबके लिए अच्छा करें और ये कोरोना महामारी जो है ये भी जल्द से जल्द हमारे देश से वापस जाए। कोरोना महामारी जो है हमारे देश में कम्युनिटी स्प्रेड ले चुकी है, तो इसलिए इतने शुभ अवसर पे कुछ अनहोनी घटित ना हो, कोई भी संक्रमित ना हो एक दूसरे से, तो इस चीज़ की एहतियात बरतते हुए केवल और केवल 150 या 157-60 के आसपास लोगों को केवल इनवाइट किया गया है वहाँ पे, जो महत्वपूर्ण हमारे महंत और संत पुरोहित हैं हमारे देश के, जो हमारे पूर्वज रहे, जिन्होंने बलिदान दिया राम मंदिर के लिए। उनके जितने हैं, जैसे कि आप अशोक सिंघल जी का देख सकते हैं, तो उनके घर से पहुँचे। इसी तरीके से हमारे रामदेव बाबा जी पहुँचे। इस तरीके से जो मेन जो हमारे जजमान हैं, साधु संत हैं, हमारे देश के महंत हैं, सब वहाँ पे पहुँचे हैं। साध्वी प्रज्ञा जी वहाँ पे पहुँची हैं। और अगर ये कोरोना महामारी नहीं होती तो शायद आज के दिन कोई ऐसा घर परिवार होता कि जो रामलला के दर्शन को अयोध्या में नहीं गया होता। शायद आज की डेट में लाखों का नहीं, करोड़ों का हुजूम होता आज अयोध्या में, क्योंकि वैसे भी कोई त्यौहार, तीज त्यौहार होता है तो लाखों की भीड़ अयोध्या में लग जाती है। तो आज के दिन तो मतलब सब रिकॉर्ड्स टूट चुके होते, इतनी भीड़ होती। लेकिन क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने भी बड़ी सूझबूझ से काम लिया कि कोरोना महामारी बहुत खुशी का दिन है जो आज का दिन है हमारे लिए, लेकिन कोरोना महामारी से किसी का परिवार खराब ना हो, देश में कोई अनहोनी ना घटित हो इतने शुभ अवसर पर। तो इसलिए कि सबको अपने घर में लाइव उन्होंने शो चलवाया। और यही नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी करीब 40 देशों में लाइव प्रसारण गया है हमारे राम जन्मभूमि के शिलान्यास का। तो यही बात है कि कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, कोरोना महामारी हमारे देश में ना फैले। तो ये कसक रहेगी कि हम अगर आज ये बीमारी देश में ना होती तो हम सब वहाँ जाकर के दीपोत्सव कर रहे होते रामलला के जन्म शिलान्यास की खुशी में। लेकिन क्योंकि चलिए कोई बात नहीं, अगर ये महामारी भी है तो भी कोई बात नहीं, हम अपने घरों में दीप जला करके जय श्री राम का उद्घोष करेंगे और ये मंगल कामना करेंगे कि देश से जल्द ये जाए, ताकि हम अयोध्या नगरी जा करके सरयू में स्नान कर सकें और अपने सीताराम जी के दर्शन पा सकें। डॉक्टर रुचि जी, ये बताइए, जो कोरोना काल में जिस समय बहुत बड़ी बीमारी चल रही है, महामारी चल रही है, तो उस विषय में आपने समाज सेवा जो की है उसके बारे में आपको बताइए। देखिए, कोरोना का जब से अपने लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से ही हमारा, उससे पहले से भी, और क्योंकि मेरा अभी एनजीओ जनवरी में ही स्टार्ट हुआ है, तब से ही मैं खास तौर से कर्मठ होकर के पूरे डिवोशन के साथ लोगों के हित के लिए काम करने के लिए लगी हुई हूँ। और क्योंकि मेरा मेमोरेंडम मैनिफेस्टो जो है मेरी एनजीओ का यही है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं, जहाँ भी इंसानियत आपको दिखाने का मौका मिले वहाँ इंसानियत दिखाने से चूकिए मत। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो मेरा एक मेन मोटो यही रहता है हमेशा, चाहे किसी बच्ची की बात हो, चाहे किसी लेडी की बात हो, बुज़ुर्ग की बात हो, या फिर किसी जानवर की ही बात क्यों ना हो, मैं तत्पर रहती हूँ। यद्यपि मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए। और जहाँ तक बात रही कोरोना की, तो
काफ़ी कुछ हम कर चुके हैं कोरोना में, मलिन बस्तियों में जा कर के। एक होता है कि आप खाने पीने का वस्तुएं कर रहे हैं, वो सब तो किया ही है, वो ईश्वर के नाम से मैं करती हूँ, इसलिए ज़्यादा मैं बखान नहीं करूँगी। जितना यथासंभव हो सका मैंने किया है अपनी तरफ से। सैनिटाइजेशन, आपके सैनिटाइज़र्स, आपके मास्क, ये सब बच्चों को जा कर के स्लम एरिया में, बुज़ुर्गों के लिए जा कर के वृद्ध आश्रम में और जितने भी आपके आसपास स्लम्स हैं एरिया, सब में जा कर के अवेयर किया है। इवन पैड डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है इस बीच में, क्योंकि यहाँ पे हाइजीन की भी मेन चीज़ आती है कि अगर हाइजीन नहीं होगी तो लेडीज़ को एक तो कोरोना का चक्कर और ऊपर से ये भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ कि एक होती है सेवा की, खान पान से आप सेवा कर रहे हैं किसी की, और साथ ही साथ कि किसी को किसी चीज़ के लिए या किसी गलत चीज़ से रोकने के लिए भी जागरूक करना, ये भी अपने आप में एक सेवा है। मानव सेवा परमो धर्म। तो इसीलिए कि साथ के साथ मैं सोशल मीडिया के थ्रू भी जितनी जानकारी मुझे अपने मेडिकल फील्ड के थ्रू पता है कोरोना के बारे में, या जैसे जैसे अपडेट होता है वो भी मैं निरंतर लाइव आकर के कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँच सके। लाइक कि आपको घर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे प्रोटोकॉल फॉलो करना है, कैसे आपके सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, कैसे आपको हाइजीन का ध्यान रखना है, बच्चों के केस में आपको कैसे अपनी अलर्ट रह करके चलना है, इस तरीके की चीज़ें कि आपके घर में आपका ऑक्सीमीटर होना चाहिए, थोड़ी बहुत सप्लीमेंट्स होनी चाहिए, काढ़ा बना करके पीना है, काढ़े के बारे में नई नई जानकारियाँ देना, हल्दी का दूध पीना है, इस बारे में मास्क को कैसे यूज़ करना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि आज भी मैं जी न्यूज़ पे भी ये देख रही थी या काफ़ी चैनलों पे भी देखा आज कि सबसे बड़ी हम गलती क्या कर रहे हैं, हम सब चीज़ें प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम बाहर निकल के ये भूल जाते हैं कि हमें मास्क कैसे अप्लाई करना है। हमें कभी भी फ्रंट से जो है नेक और नोज़ और माउथ का जो एरिया है, कभी भी मास्क को यहाँ से टच नहीं करना। और अधिकतर मैं यही देख रही हूँ आजकल कि लोग जो है आगे से ही टच कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रोन एरिया जो कोरोना का है वो नोज़ और माउथ ही है। तो इसलिए जब भी आपको सफोकेशन लगे या आपको मास्क उतारना है या ज़रा भी एडजस्टमेंट भी करना है तो ईयर लोब्स के पीछे से करना है, कभी भी आगे से फ्रंट से टच ना करें। सबसे ज़्यादा हाईली सस्पिशियस हो जाता है वो कोरोना के लिए। तो ये जानकारी देना भी अपने आप में है निरंतर, और ईश्वर की कृपा ऐसे ही रहे। यथासंभव मैं अपने बरेली वासियों के लिए और देशवासियों के लिए करती रहूँ कोशिशें।